फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे और विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के चुनाव निशान कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। मुख्यमंत्री नायाब सैनी कृष्णपाल गुर्जर के लिए फरीदाबाद लोकसभा में अब तक 6 रैलियां भी कर चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कर चुके हैं। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर के लिए रैली। फरीदाबाद और पलवल 2 जिलों में बटा हुआ है प्रथला विधानसभा क्षेत्र। इस मौके पर मंच पर बीजेपी कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, विधायक नयन पाल रावत, राजेश नगर, नरेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का संबोधन। 10 साल में देश और फरीदाबाद का सूरत बदलनी है। बदरपुर से लेकर यूपी बॉर्डर तक अब जाम नहीं लगता। मैंने गडकरी जी से नोएडा से बाईपास होते हुए सीधे जयपुर मुंबई जा सकते हैं। दिल्ली बड़ौदा हाईवे को 1600 करोड़ रुपए से जेवर एयरपोर्ट हाईवे को जोड़ा जा रहा है। बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो भी पास हो चुकी है। हसनपुर में यमुना पर पुल बन रहा है। जल्द ही 15 मिनट में मंधावली पुल से नोएडा जा सकेंगे। 350 करोड़ की लागत से फरीदाबाद से होडल तक रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज बन रही है। 24 घंटे बिजली देने का काम भाजपा सरकार ने किया। हर महिला को गैस कनेक्शन दिया। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मोदी की गारंटी है। आज किसान के खाते में सीधा 6000 रुपए भेजे जा रहे हैं। मोहना में कट जरूर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो किसी के बहकावे में धरने पर बैठे हैं वे 4 तारीख के बाद खुद उठे जाएगा। उन्हें राजनीति मुबारक। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मोदी का जो अपमान करेगा जनता उसका बुरा हाल करेगी। मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है। मोदी की सरकार संकल्प की सरकार है। राम मंदिर धारा 370 इस संकल्प का उदाहरण। भाजपा समान नागरिकता कानून भी लगाएंगे। ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन शुरू की। चौटाला 300 रुपए छोड़कर गए थे। हुड्डा ने सिर्फ 400 रुपए बढ़ाए। मनोहर नायाब सरकार ने 3000 रुपए पेंशन दे रही है। हमने मुआवजा बढ़ाकर दिया। दयालपुर वालों को 3 करोड़ 12 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। 100% मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे नेतृत्व पर विश्वास है। मोदी ही भारत को आगे ले जा सकता है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी का संबोधन। प्रथला की सरदारी को राम राम। 25 मई को हमने अपना एक वोट नरेंद्र मोदी को देनी है। पिछले 10 साल में मोदी गरीब, दलित, महिला, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। आज हरियाणा में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हाईवे नहीं है। मैं पहले प्रथला आता था तो 3-3 घंटे लग जाते थे। आज आया हूं तो मिनटों में पहुंच गया। देश इंतजार कर रहा है कि फिर देश में मोदी सरकार बने। 6ठी विधानसभा रैली में आया हूं। विश्वास हो रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। मोदी जी ने 10 साल में अभूतपूर्व काम किए। कांग्रेस मोदी सरकार के कामों से बौखला रही है। मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र सरकार 100% पूरा करेंगे। कांग्रेस ने कभी अपना घोषणा पत्र को देखा भी नहीं, पूरा करना तो दूर है। पीएम सूर्य योजना से अब फ्री में बिजली 24 घंटे मिलेगी। बुजुर्गों को अब फ्री में इलाज मिलेगा। सभी को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। हमारी सरकार समान नागरिकता कानून लागू करेगी। 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस ने गरीब को और गरीब कर दिया। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। कोरोना के वैश्विक संकट में मोदी सरकार ने 2-2 वैक्सीन बनाई। कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक दिए, जबकि मोदी सरकार ने 12,500 रुपए किसानों के खाते में डाले। संकल्प लेना है कि एक वोट मोदी को देना है। काम बहुत है। हर विधानसभा में हमने नर्सिंग कॉलेज और महिला कॉलेज बनाए। रेस्ट हाउस, कॉलेजों की बिल्डिंग है। बेलक में मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया। कट वहां पर दिया। मिटकोला में कट भी दिया। काम शुरू हो गया। अब आप कहोगे मोहना में नहीं दे रहे, कौन नहीं दे रहा? मैं रोज बोलता हूं। तो देखिए, जिन्होंने राजनीति करनी है उनको राजनीति मुबारक। लेकिन हमने नितिन गडकरी से महा करा दी। केस पहुंच गया है और मैं आज को मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा पार्टी का सारा नेतृत्व में बैठा है। ये मोदी जी की सरकार संकल्प से चलने वाली सरकार है। जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं। इसलिए मोहना में मुझे मालूम है कि किसान नहीं बैठा हुआ,
ये बैठाए गए हुए लोग हैं। और मैं आज इतनी सरदारी आई है, सबके सामने मंच से वचन देता हूं कि मोहल्ला में कट बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, उसको आपको कहना चाहता हूं। लेकिन इनका इलाज मेरे पास नहीं है। जो किसी के बैठाए हुए लोग हैं, जिन्होंने राजनीति करनी है, और याद रखना, जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता दीदी पैर में छोटी सी चोट लगी, पूरे चुनाव व्हील चेयर पे घूमती रही, और जिस दिन रिजल्ट आया वो जीत गई, उस दिन एक छलांग लगाई व्हील चेयर से और दौड़ने लगी। ऐसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये कोई धरने पे नहीं मिलेगा। ये तो कृष्णपाल का चुनाव 4 तारीख तक है, तब तक बैठे हैं, उसके बाद नहीं बैठेंगे, क्योंकि कट हमने बनाना है। ये हमारा कमिटमेंट है। ये एक आदमी के लिए नहीं बनाना, हमने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बनाना, तमाम जनता के लिए बनाना। तो मैं बहुत चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। आज देश 11वें से 5वें नंबर की ताकत बन गया। कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, 11वें से 11वें पे ही रहा, और जिसको चाय वाला कहते थे, उस चाय वाले में देश की शौहरत पूरी दुनिया में बनाई। 11वें से 5वें नंबर तक अगले 30 टर्म में भारत दुनिया की 30 पहले दिन ही मुठिया जूझ जाएगी। इनके पास ना एजेंडा है, ना नेता है, इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए मित्रों, ये सरकार, मोदी जी जैसा नेता 10 के बाद देश को मिला है। सवाल कृष्णपाल का नहीं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है। आज दुनिया में भारत की शौहरत कहां पहुंच गई है, आप सब जानते हो। इसलिए देश को और तेज गति से आगे बढ़ाना है, तीसरे नंबर की ताकत बनाना है। ये क्या करेंगे? इनके पास एजेंडा नहीं है, कहते हैं हमको मोदी को हटाना है। क्या करोगे? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहिए आपको? अंत में इतना कहते हुए मित्रों, एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हुआ था सैकड़ों साल पहले, जिसने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा। उन सैकड़ों वर्षों के बाद भारत को एक और नरेंद्र मिला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को रात दिन लगकर उसको पूरा करने में लगा है। इसलिए एक विकसित भारत के लिए, एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक विश्वगुरु भारत के लिए आइए हम सब मिलकर मोदी जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें। जितना आप मोदी जी को मजबूत करेंगे, उतना ही भारत दुनिया में मजबूत होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा में क्या क्या हुआ है मैं विस्तार से कहूंगा तो शाम हो जाएगी। आप देखिए, इस फरीदाबाद में तब तक एशिया में नंबर 1 का शहर होता था। 50 साल इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इमाम होता था, और उसकी हालत भी क्या होती थी, हम सब उसके चश्मदीद गवाह हैं। हर चौराहे पे जाम लगता था, अंधेरे में डूबा रहता था। लेकिन मोदी जी और मनोहर जी के आशीर्वाद से, नायब जी के आशीर्वाद से आज हाईवे की तस्वीर देखो, और जहां जहां अभी कमी रह गई इसमें, पलवल पूरा एलिवेटेड दो। अब फरीदाबाद से होटल पहुंचने में कितना समय लगता है? जितना समय लगता है इतना तो पलवल में लग जाता था आपको निकलने में। जहां जहां अभी जेसीबी पर और बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पर 10 मिनट का जाम लगता है सुबह और शाम, उसके लिए भी 150 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं, काम शुरू होने वाला है। और वहां भी आपको 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको भी 7 लाइन पुल बना रहे हैं। भगोड़ा में बन रहा है, मीटर और औरंगाबाद में 55 करोड़ का टेंडर लग गया है, मुंडकची में 30 करोड़ का लग गया है। यानी कि कहीं भी 2 मिनट हमारे फरीदाबाद लोकसभा के लोगों को गाड़ी को ब्रेक नहीं लगना चाहिए। एक नहीं, दूसरा हाईवे दिल्ली, फरीदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे, जो दिल्ली
और धौला कुआं होके गुड़गांव होके सोना निकल रहा था। मैंने कहा जी धौला कुआं से दिल्ली क्रॉस करनी पड़ेगी और धौला कुआं से सोना के राजीव चौक तक 1 घंटे का जाम रहता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, ये सारा दिल्ली के जाम से गुजरना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, मैंने माननीय नितिन गडकरी से कहा कि आप अपने वहां से DND सराय कालेखा से इसको कालंदी कुंज होते हुए 37 सेक्टर फरीदाबाद से बाईपास से निकाल दो और कैली से सीधा मिडकोला जोड़ दो हाईवे दिल्ली बॉम्बे में, तो लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। 6000 करोड़ की लागत से आज वो बनकर कैली से तो तैयार हो गया। अगले जुलाई अगस्त तक पूरा आपको इस हाईवे से आप हिंदुस्तान के जिस कोने में जाना चाहें, आप एक हाईवे से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस दिल्ली बड़ौदा से जा सकते हैं।